अट्टातीनी तोरोस, अट्टातीनी गिरफ्तार करोस, नन के दाड़े वटन दाड़ कोई कसकन लॉन्ग मार्च कर से बसुन हंदा मकसद थी कि दा चुना न्याड़ी थी यलक कबो बेगुनाह मखलूक थी नुम यलक कबो ओफ्ती यलक कनीगा बजाय नुम नना कसरे तोरे कोयटा इल्लो फोन बल्लू ताकत से ना मालिक उस अंदाज तो ताकत ना मालिक उस नहीं कि चार न्याड़ियन पुलिस हंदा ताकत और फौज ना मालिक उस नहीं मन चुनातन केरे नहीं रीत से भाई कोई तो टीम लो फुन्नों में खान अब्दुल्ला खान पारे के कोहिं कलात कसे पिते मीरास ने मां पसागारा गिफ्टर दा बलूचिस्तान ननाए दा कोयटा ननाए दा ना वसाइलक ननाओ दा ना साइल ननाए ओ कसे न बावनाओ हर कस के दा सोच के कि जालिया असम्बली तेटी तूलो ओ कानून साजी करो ओ दा बलूचिस्तान ना साइलो वसाइला ता मालिक मरो ओ गुड़ा बंद कुंगुनु शायद ओ गुड़ा तेना होशा तेटी अफस बलोच दास कन दाख कमजोर मतने उन्हें तो जंग करनी कपक शायद लेकिन तेना जाने तेनी इंशाल्लाह करो तेना सरजमीन ना खतरा तेना नंगा ना खतरा तेना इज्जत ना खतरा तेना गैरत ना खतरा ओ दिनी ने तो नहीं करो फिर ओ दिन बाव तो नहीं करते नहीं था और नी भी इंशाल्लाह ताला दादी तो नहीं करो फिर दा मुन्नली बाबू रियासती इदारा दा हुकूमत का नादो फिर न नगर एहतजाज कपन तो कान रही नुमा अदालत आते की नहीं नान अंदाज़ मसले ने वो अदालत हम जज हर रफीक के नियम पाकिस्तान ना आईना आर्टिकल 5 ना करे पासदारी करूं हम जजन उर्दू की रफी तो इब्राहिम को मरूफ जज साहब आपने कहा है कि आप उन लोगों से आर्टिकल 5 के तहत उनसे हल्फनामा ले रहे हैं आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम उठाएं कि आप जो फैसला करते हैं वो इस मुल्क के आइन के तहत करते हैं। चीफ जस्टिस साहब बलूचिस्तान कर्जी बस्ता के उठते बलूचिस्तान हाई कोर्ट पाई बलूचिस्तान न पिने कर्जे पसंद ये लायक नहीं है कि इनको मैं बलूचिस्तान का कोई नाम दूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आज दिन तक जो आपने फैसले किए हैं वो इस मुल्क के आइन और कानून के तहत किए या फातिमा के भाई की सिफारिश पे किया मुझे फातिमा ना इल्म दे रहे पर नोटा कह रहे अंबर ना फोटो होते पर फातिमा नहीं ली आपने किसके मुताबिक वो फैसले किए आपने खुद जो हल्फ लिया है क्या आज दिन तक आपने उसकी पासदारी की क्या ये पिछले 1 महीने से 3 एमपीओ के तहत जिन लोगों को आपने पाबंद सलासल किया है क्या वो मुल्क के उस आइन और कानून के तहत आप कर रहे हैं या छावनी से सेक्टर कमांडर या किसी ब्रिगेडियर या मेजर के इशारे पर आप
रोजाना उस तारीफ पे जो है तारीफ देते जा रहे हैं। इसकी कसम उठाकर मुझे बताएं कि आप वो फैसले मेरिट पे और हक व इंसाफ पे करते हैं या खौफ, डर या किसी लालच के तहत करते हैं? हमने वो उन अदालतों के दरवाजे खटखटाए, इंसान से दहशत गर्दी की अदालतों से लेकर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमने अपनी फरियादें सुनाई। वहां पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने पार्लियामेंट में गए, यही जो मिसिंग पर्सन का मसला है, मशकशुदा लाशों का जो मसला है, हम असेंबलियों में ले गए। क्या हुआ उसको? अगर 450 आपने वापस किए, हजारों की तादाद में आप और गायब करके ले गए। वो फोरम भी हमने आपका इस्तेमाल करके देख लिया, उससे भी हमें मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने हुकूमतों से राब्ते किए, हुकूमतों ने हमसे मुआहदा किए कि आपके मिसिंग पर्सन्स को हम बाजियाब करके लाएंगे, लेकिन जो जरूरत थी उनकी वो जब पूरी हो गई और फिर पूछते हैं कि मिसिंग पर्सन का मसला क्या है। हमने इन जिसको कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, हमने दो टोक उनके सामने भी अपना मौकूफ और अपना मुद्दा पेश किया। उससे भी मायूसी इसलिए हुई कि इन तमाम मामलात का, चाहे मशकशुदा लाशें हैं, मिसिंग पर्सन हैं, बलूचिस्तान में जुल्म जबर है, ज्यादतियां हैं, हमारे साइल और वसाइल पर कब्जा है, क्योंकि उसके तमाम की तमाम जिम्मेदार यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की फौज और यहाँ के वो इदारे हैं। कोई शायद इनका नाम लेते हुए कतराता हो या खौफ महसूस करता हो हमारी बला से। लोग उनको नामालूम कहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ये नामालूम कौन है। नन की अहमियत ना सर हुकूमतें, ना नजदीक, ना असेंबली तक अहमियत सरे। अगर अहमियत मस्सक अंदा इलाका पिछावन देर वोट सुरे देर घट से, लेकिन नन एहतजाज करता हूं वो असेंबली का ज्यादा नन की रे ना गैरत अहम है। वो हुकूमत ज्यादा कह रहे नन की नना इज्जत और गैरत और नंगो नामूस और बलूचिस्तान बिन कह रहे, असल बलूचिस्तान बिन कह रहे, सदा दोनों असेंबली की कह रहे, वो असेंबली की कह रहा, वो बलूचिस्तान बिना खैरात के लिए। इनके पैसे तो सीधा है, तो पर गेदरुशिया से उठाओ नहीं नारा खलको पहले में एहतजाज कब हो, पहले मुजाहरा कब हो, नीदा गंदी थी कब, नीदा गंदी थी करोस सरियाद स्टेडियम ना छावना ना मरना बदलता एहतजाज नीदा जुल्म ज्यादती थी केस पता नरे खुले के रे सरफराज बुट्टी समझे पड़ो असेंबली की दूरों का फॉर्म 47 वाला थी खुले समझे पर ना वजीर आला ना वजीरा ना एमएनए चाहे ढाका ने सुनते या थाईलैंड इंपोर्टेड कर से सुनते वो दा चुनाना मुकाबला इंशाल्लाह कल करेंगे। ना मुत्तफिक मरों का लिपस्टिक खलों का मेकअप करो का मेंबर ऑफ असेंबली ना मोम के जरिए तमो अगर ही खलों का और नारी का इंशाल्लाह मुकाबला करो नन गैरत ना पैरोकारू नन इज्जत चोर नन इज्जत चोर में
नना मखलूक के बेइज्जत करो रे खुदा ना कसम गुने वफावा बड़ा ननिया जवानी ना उम्मीद करते नना नस्ल कशी कैसे नहीं नना न्याड़ी की सड़क आता कैसे गिर कैसे पता भी दातो कोई किसी के खामोश बने नना चुनाता लाशाती हमो तो नहीं बिटिस ओ दुर्दाना मारता लाश के लिए उन बावो उन रुपर उसके नहीं कपस ये पता नहीं पास कि न खामोश बने और रुम और बावो और इल्म तेनामा वर्णना लाशी उन चेहरन रुस्के नहीं कपस ओना पुच्चा तन या ओना छोटा तन उसकी दांत इसका मिलजुल में जाती केस पता भी न मैंने उम्मीद के ना देख केरे फुल छटो ना लिखटी केरे फुल फुलन हारस छोटी या हारस मसल गन तो उरे ना लिखटी जावा जनरल मुशर्रफ पारे के उनको इस तरह हिट करेंगे उनको पता नहीं चलेगा वो करे असल दावा जो पानी मिट्टी के वो करेंगे उनको 10 नस्लों तक याद रखेंगे अरफिल को आए हुई बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है उसको भी तो याद करो ना हम तो याद करते आ रहे हैं हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादतियों को जो है याद करते आ रहे हैं वैरायटी पार्क को लंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं लेकिन जन साहब आप लोगों को भी याद दिला दूं दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने कोई इकट्ठे हथियार नहीं डालेंगे जो आपकी फौज में डाले ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलू में भी आज दिन तक वहां पर टांगी हुई है ये भी डाल दें ये भी इनमें डालते हैं कि जंग हार चुके थे लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से मुंह पार करें कि हजारों की इसका कोई ये मतलब ना ले कि हम मायूसी के बाद अपनी सियासत को जो छोड़ देंगे नहीं हम सियासत करेंगे हम सियासत करेंगे इस अवाम की सियासत करेंगे हम सियासत करेंगे हमारी जद्दोजहद अब कौमी और अवामी मजम्मत की जद्दोजहद होगी ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूं अब हम मुज़ाहमत करेंगे वो मुज़ाहमत जो हर एक जमहूरी कल्चर में और एक जमहूरी मुल्क में जो की जाती है चाहे उसकी आप इजाजत हमें दे ना दे हमारी बला से लेकिन हम अपनी वो हमारे लिए अब हमारा आइन हमारी कौम है अब हमारा आइन मेरा बलूचिस्तान है अब मेरी जमहूरियत मेरी वो अवाम है जो आज इस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई है हम वो सियासत करेंगे और हमें इस मकाम तक पहुंचाने वाला
कोई और नहीं। फिर नसरुल्लाह और इसकी निशानदेही हम हर वक्त करते आ रहे हैं। फिर नसरुल्लाह को ले लो, फिर बाद में इसको। हम उसकी निशानदेही हर वक्त करते आ रहे हैं कि हमें उस तरफ न धकेलो। नसरुल्लाह का ये सवाल होगा कि अगर हम उस तरफ गए, क्रैकडाउन के बाद हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है, तुम लोगों का पता नहीं कौन हाफिज होगा। हो गया है ये वाली सूरत है, किस तरह, ठीक है। वही हाफिज होगा जिसको तुमने बिल्ले लगाए। हमारा तो अल्लाह हाफिज है, तुम्हारा हाफिज तो फिर वही होगा जिसको तुमने जनरली के जो तमगे लगाए हुए। की ब्रेकडाउन के बाद अब तक ये 20% की लेस तमगा खंदा का खलोक कितने एनो नना दा मुच्ची एनो दाड़ी नन्नु में तकलीफ सुनुन पाएफेनो मखलूक दाड़े असेंबली तन बेदखलिया करे एहतजाज किए, हुकूमत था खात्मा करे मखलूक एहतजाज किए, धरना दे रहा दा डॉक्टर मारन बीबो उगुजादी ना कसूरम तसस खंदा नारा के नन दासा नुम खलेंगे चीज़ें कि मिसिंग पर्संस को बाजियाब करो, अंदा नारे खलकुल खलतु मसकशुदा लाशा का सिलसिला बंद करो, बलोचिस्तानी फौजी ऑपरेशन बंद करो, अंदा नारा हर गैरतमंदो चारुने 5 घंटा दाड़े तूलिंग दागड़ाना दा गवाही तिनिंग चाहिए कि बलोच कौम, बलोच नंग, बलोच इज्जत, बलोच गैरत और बलूचिस्तान ना सरजमीन ना वारिसाक दास कन जिंदो दागड़ा इन्होंने उरोई है कि इन्होंने लड़े कुछ मनिंग ना ना मकसद अंते हंदस सरियाब ना दाई स्टेडियम अटी हंदा रोड़ा था जिया सड़का तेटी गली तेटी दीवारा था दस का नमो चाकिंगा खमो पोस्टर के इलेक्शन ना सिलसिला मखलूक नुमे तुआं शाबासिस नन्ना नेमा सेखता के रिम कोयटना मखलूक कच्ची और सिब्बी और नसीराबाद इनारा उफ्ता नत्ता तमी की चीज कि खुदा ना पिना ठिन पवो 8 फरवरी के इलेक्शन में दाड़े दोनों गलीस और रोडस सली तो वसुस कि वोटा था खातरा हर अस्तिस्तेना निशान तो अवार कसस हुल्ली ना निशानत कसस दिल्लो ना निशानत कसस मोटर गाड़ी ना बस ना निशानत कसस मुलू बत्तख ना निशानत करे नुमा दरवाजा था बसुर नन भी बसुम नन तेना खफर है फिर बसु नुमे दा गिड़ा नुमे पारिन के दा खफर तेज कबो एनो ना दा दिए की पारे सुनुमे दा खफर तेज कबो एनो हरा वक्ता कि ना न्याड़ी महफूज अफस एनो हमा वक्ता कि ना चुनाव महफूज अफस हंदा सड़का तजिया नने एहतजाज करनी ना हक हंदा नना कमाशाक नना न्याड़ी ओफ्ती दा हक के उतना 10 साल गुम मरो का वरना की के खड़ी पिटिंग के हंदा कोई तना सड़का तेटी
नने नुमेदा हक नने फुलिंगा ने कि नन तेना न्याड़ी ती हमो रोडा ता देन एहतिजाज के नने नुमेन एलो हक्का ता फुलिंग मसुनु दासा नने नुमेन केरे जिंदन हक के फुलिंगा ने नने नुमेन कफन हक के फुलिंगा ने दा मुल्कान दुनिया की बल्ला बल्ला करे ताकतवर मुसलमान मुमालिक क्या करे मुल्का करे ओटी भी बात कौम रहेंगे कमजोर कौम भी अरे रोटी ऑफ दी ताकतवर कौम भी अरे लेकिन दागड़ा हिचक तुम बिनो फेरे कि ओफ्ती चाहे उस रियासत तो जेड़ा केरा वो गैर मजहब हो अगर गैर मजहब हो मुल्क से उड़े रियासत तो जंग करो का मुसलमान आकू हमो मुल्क आती उफ्ती कबर और कफन ना करे हक करे नंदा मुल्क ना मालिकुन जल कबो के नना मालू मड्डी के लुट से देर वो देना जा नने नुमेन कह रहे मो कफन ना हक के खुलेगा हंदा सरिया बड़ी खासी कब्रिस्तान की लाशा खतों का दिना से नना नेमा दुजाता बावसुर हमो लाशा थी मुड़ खट कर देना कफन स्थित अस मुसलमान खाईगा गुट के रेस कफन तो उन हक से दा रियासत दा मुल्क के रे नने नमो कफन ना के हक के नने